नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, अब हम राजा जनक की पुत्री माता सीता का जन्म का इतिहास देखेंगे। सीता माता के जन्म को समझने के लिए हमें उनके थोड़े से पूर्व भव समझने होंगे। इसलिए हमें हमारी अभी की टाइमलाइन से थोड़ा पीछे जाना होगा। थोड़ा मतलब करोड़ों वर्ष पीछे। यहाँ थोड़ा पीछे इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें उतना पीछे नहीं जाना जितना पीछे हम इक्ष्वाकु वंश, वानर वंश और हरिवंश की शुरुआत के लिए गए थे। यह तीनों वंश तो असंख्यात वर्ष पुराने हैं। हमें उतना पीछे टाइमलाइन में नहीं जाना, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि सब घटनाएं एक साथ हो रही हैं, इसलिए अलग अलग पात्र से लिंक घटना को उनके साथ बताया जा रहा है। सीता जी के जन्म के इतिहास की घटना में बहुत ज़्यादा पात्र आते हैं, इसलिए उन सब पात्रों को सबकी पूर्व जन्म की लिंक के साथ हमें डायग्राम के माध्यम से देखना होगा, क्योंकि यह घटना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इस जम्बू द्वीप में एक दारुग्राम नाम का नगर हुआ करता था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वसुभूति, और उसकी पत्नी थी अनुकोशा। पति पत्नी ब्राह्मण के योग्य कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। उन दोनों को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अतिभूति। अतिभूति बड़ा हुआ और उसका विवाह सरसा नाम की एक कन्या के साथ हुआ। अतिभूति और सरसा सुखपूर्वक रहते थे। सरसा भी अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। अतिभूति का एक मित्र था, क्यान। मित्रों में एक दूसरे के यहाँ जाना आम बात थी, पर जब से अतिभूति का विवाह हुआ था, क्यान का उसके घर आना जाना बढ़ गया था। सरसा की सुंदर काया की ओर क्यान आकर्षित होने लगा। अपने मित्र की पत्नी की तरफ उसकी दृष्टि खराब हुई। एक बार अपने मित्र अतिभूति की अनुपस्थिति में वह उसके घर आया और उसकी पत्नी सरसा को बहलाकर अपने साथ ले गया। विषय और मोह की चादर ने क्यान की आंखों पर अंधापन ला दिया था, क्योंकि ऐसा नीच कर्म करते वक्त उसे अपने भोले मित्र अनुभूति का तनिक भी विचार नहीं आया। अतिभूति जब वापस आया तो उसने घर पर अपनी पत्नी को ना देखकर वह विह्वल हो गया। अपनी प्राण प्रिय पत्नी को वह सब जगह खोजने लगा और पागलों की तरह पूरे नगर में भटकने लगा। पुत्र को इस प्रकार भटकता देख बेचारे माता पिता वसुभूति और अनुकोशा भी उसे ढूंढते हुए पुत्र की खोज में चल निकले। भटकते भटकते सद्भाग्य से उन्हें एक मुनिराज के दर्शन हुए। संत समागम से उनका मोह कम हुआ और आयु पूर्ण करके मरकर दोनों स्वधर्म स्वर्ग अर्थात प्रथम देवलोक में उत्पन्न हुए। इधर सरसा को जब पता चला कि क्यान के विचार सही नहीं हैं और वह उसे कपट से उठाकर लाया है, तो उसका हृदय कांप गया। पति द्रोह का पाप करने के लिए सरसा बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्यान ने उसे मनाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। क्यान ने सोचा कि जिस स्त्री को मुझ पर राग नहीं, उससे संबंध रखकर क्या मतलब। ऐसा विचार कर कर एक दिन वह सरसा को छोड़कर चला गया। सरसा अकेली रह गई। वह अपने सास ससुर के घर पर वापस आई, पर वहां पर उसे कोई नहीं दिखा। वह अपने पति और सास ससुर की खोज में भटकने लगी।
सिर्फ एक विषय वासना के बीज ने पांचों जीव वसुभूति, अनुकोशा, अतिभूति, सरसा और ज्ञान, इन सब का जीवन तहस नहस करके रख दिया। अपनी प्राण प्रिय पत्नी सरसा की खोज में भटकता अतिभूति पत्नी के प्रति तीव्र राग और अपने मित्र कयान के प्रति तीव्र द्वेष करता रहा और उसका शरीर क्षीण होता रहा और एक दिन मृत्यु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया। मरने के बाद अतिभूति का जीव पशु योनियों में भटकने लगा। कई कई पशु योनियों में उसने जन्म लिए। सैकड़ों जन्मों में भटकने के बाद वह एक हंस बना। जब वह हंस छोटा था तभी एक बाज पक्षी ने उस पर झपट्टा मारा और अपने तेज नाखून और चोंच से उस हंस का पूरा शरीर लहूलुहान कर दिया। अतिभूति का जीव जो हंस था वह तड़पने लगा। किसी तरह पंख फड़फड़ाते बाज की पकड़ से छूटकर वह जमीन पर गिरा और जहाँ वह जमीन पर गिरा वहाँ एक मुनि ध्यानस्थ थे। मरते हुए हंस को मुनि ने नमस्कार महामंत्र सुनाया। मंत्र सुनकर तड़फड़ाते हंस के परिणाम शांत हुए। उसकी आयु पूर्ण हुई और मरकर वह किन्नर जाति का गंधर्व देव बना। और इधर सरसा, जिसका अपहरण क्यान ने किया था, वह भी सुयोग पाकर आर्यिका माता से दीक्षा लेकर शुभ भावों में मृत्यु पामकर दूसरे स्वर्ग ईशान स्वर्ग में देवी के रूप में उत्पन्न हुई। वसुभूति और अनुकोशा के जीव जो प्रथम स्वर्ग में थे, वहां से च्योकर उन्होंने विजयार्ध पर्वत की श्रेणी में राजा चंद्रगति और रानी पुष्पवती के रूप में जन्म लिया। उनका पति पत्नी का संबंध यथावत था। वसुभूति और अनुकोशा के भव में भी वह पति पत्नी थे। स्वर्ग में भी वह देव देवी के रूप में थे और यहाँ पर भी चंद्रगति और पुष्पवती पति पत्नी के रूप में थे। और अतिभूति का जीव जो हंस बना था और फिर गंधर्व देव बना था, वह गंधर्व देव से च्योकर राजा कुंडल मंडित हुआ। और क्यान का जीव अतिभूति की तरह ही अनेक पशु योनियों में परिभ्रमण करता रहा और सैकड़ों परिभ्रमण के बाद एक नगर में पिंगल नाम का पुरोहित पुत्र हुआ। पिंगल गुरु के यहाँ विद्याभ्यास करने जाता था। गुरु के पास राजा की कन्या चित्तोत्सवा भी विद्याभ्यास के लिए आती थी। दोनों गुरु के आश्रम में विद्याभ्यास करने की जगह एक दूसरे में ज़्यादा रुचि लेने लगे। इसलिए कोई विद्या और कला वह नहीं सीख पाए, क्योंकि विद्या और कला या धर्म के लिए स्थिर चित्त का होना आवश्यक है। चंचल चित्त से कोई विद्या धारण नहीं होती। चित्तोत्सवा और पिंगल में प्रेम संबंध बढ़ने लगा और एक दिन पिंगल चित्तोत्सवा को भगा कर ले गया। चित्तोत्सवा पिंगल के साथ खुश थी, पर दोनों को कोई भी कला या विद्या आती ही नहीं थी। इसलिए भागकर वह किस नगर में जाएं और कमाकर क्या खाएं। धीरे धीरे चित्तोत्सवा को लगने लगा कि उसने बड़ी भारी भूल कर दी है, पर जैसे तैसे अपने भाग्य को दोष देती वह राजकुमारी अपने दिन काट रही थी। पिंगल कन्या को लेकर अलग अलग नगरों में घूमने लगा। फिर वह एक नगर विदग्ध नगर में पहुंचा। वह निर्धन था। उसके पास ना धन था, ना कला थी, ना विद्या थी। वह घास और जंगल के पेड़ पौधे काटकर अपना जीवन चलाने लगा। नगर के बाहर जंगल के पास उसने अपनी घास की कुटिया बनाई।
जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे इतना ही मिल पाता था कि वह अपना और अपने पत्नी का पेट पाल सके। उस नगर का राजा था कुंडल मंडित। हाँ, यह वही कुंडल मंडित राजा था जो अधिभूति का जीव था, जो कई कई पशु योनियों में भटकने के बाद गंधर्व देव और गंधर्व देव से राजा कुंडल मंडित हुआ था।